सवाल नंबर 16, वक्र दिया गया कुछ इस तरह से √x अपॉन ए प्लस √y अपॉन बी इज इक्वल 1 हो गया। डायरेक्ट करें क्या अवकलन? ऐसा ले लेते हैं, करड़ी में x बट्टे करड़ी में क्या लिख सकते हैं इसको a, फिर करड़ी में y बट्टे करड़ी में b बराबर कितना 1। यहां भी कुछ ऐसा ही काम करना होगा। माना, इसको मानो पहले इक्वेशन नंबर 1। यहां भी स्पर्श बिंदु दिया नहीं गया है, स्पर्श बिंदु निकालने की कोई शर्त भी नहीं दी गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, माना स्पर्श बिंदु को मान लेंगे x1 y1 है। जब स्पर्श बिंदु मान लिए क्या हो जाएगा, यह इसे क्या करेगा, क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इस स्थिति में जहां x है वहां क्या रख देंगे x1 और ये करड़ी में a प्लस y1 और नीचे करड़ी में b बराबर 1। लसा लेना पड़े, लसा ले लेते हैं करड़ी में a और करड़ी में b। तो इसमें करड़ी में b का गुणा होगा करड़ी में b, करड़ी में x1 प्लस करड़ी में a और करड़ी में y1 बराबर 1। तो करड़ी में b, करड़ी में x1 प्लस करड़ी में a, फिर करड़ी में y1 बराबर करड़ी में ab। एक साथ कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम रखेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं रखेंगे। अब देखो क्या करना है, क्या करते हैं जी। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, ध्यान दो इधर, यहां पर करड़ी में a को 1 बट्टे करड़ी में a को बाहर कर लो और x का होगा तो dx ऑफ x का कितना 1/2 घात का करड़ी लगी है ना, उसके बाद प्लस 1/2 करड़ी में b बाहर और ddx ऑफ किसका जी y की घात 1/2 का बराबर ddx ऑफ किसका 1 का। इधर देखो 1/2 करड़ी में a ऐसे ही रहेगा, उसके बाद से इसमें घात आगे आएगी, घात में से 1 घटेगा और फिर प्लस इसका 1/2 करड़ी में b ऐसे रहेगा। इसमें क्या होगा, घात आगे, एक मिनट इंटू रहेगा ना, घात आगे आएगी और घात में से 1 घटेगा। लेकिन साथ में यहाँ क्या लिखेंगे dydx, क्योंकि नीचे x है और इस x के सापेक्ष हम किसका कर रहे हैं, y का कर रहे हैं, बराबर क्या रखेंगे जी 0। तो इधर देखो क्या बचा, 1/2 करड़ी में a बचा हुआ है और यहाँ 1/2 में से 1 घटेगा तो x की घात कितना बच जाएगा -1/2, जो नीचे जाएगा तो प्लस 1/2 अर्थात क्या बन जाएगा, करड़ी बन जाएगा। ये हो गया। उसके बाद इंटू y की घात यहाँ भी कितना बचा -1/2 और साथ में क्या लिखना है dydx। भेज दें उधर। अब इसको ध्यान से देखना, इधर क्या बचेगा, ये वाला dydx वाला रोकना है, 1/2 करड़ी में b और फिर नीचे ये जाएगा तो करड़ी में y बन जाएगा जी, क्योंकि ऊपर -1/2 है, नीचे जाएगा तो +1/2 अर्थात करड़ी में y बन जाएगा। और साथ में क्या लिखना है dydx बराबर, इसको ले जा रहे हैं उधर ना, तो प्लस से इधर आके माइनस और 1/2 करड़ी में a और ये भी नीचे आके क्या बन जाएगा करड़ी में x। ये पूरा नीचे है, ऊपर जाएगा उधर, तो dydx बराबर क्या बनेगा -2 काट दें, इसे 2 से 2 काट देते हैं,
दोनों तरफ से भी भिन्न है, गुणा भी है, इसलिए नीचे से नीचे काट दिए। कौन ऊपर गया जी? करड़ी में b और करड़ी में y बटे करड़ी में a और करड़ी में x। हो गया। किस बिंदु पर निकालना है जी हमें? क्योंकि x1 y1 दिया नहीं है, निकालने की कोई शर्त भी नहीं है, इसलिए हम इसी x1 y1 पर पूरा काम करेंगे। ऐसा हमने किस सवाल में देखा? 15वें सवाल में। 15 नंबर ही सवाल है ये, तनिक भी बदलाव नहीं है। जो 15 नंबर में था वही 16 नंबर में है, बस याद रखते रहना। उसमें a और b का मान 1 था। अभी जो इसमें प्रूफ करना है ना, a और b का मान 1 रख दो, देखो ऊपर वाला ही तुम्हें प्रूफ करना होगा, 15 नंबर ही, क्योंकि p बट्टे a दिया प्लस q बट्टे b दिया है ना। a और b की वैल्यू अगर 1 रख दो, p बट्टे 1 प्लस q बट्टे 1 होगा बराबर 1, अर्थात p प्लस q बराबर क्या सिद्ध करना है? 1। p क्या था? x अक्ष पर कटा अंतखंड OP, और q क्या था? y अक्ष पर कटा अंतखंड OQ। ठीक है, तो x1 y1 हो गया। x1 y1 पर क्या निकलेगी? प्रवणता किसके बराबर जी? यम के बराबर। सूत्र क्या था? dy dx किस बिंदु पर? x1 y1 पर बराबर, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस करड़ी में by बट्टे करड़ी में ax किस बिंदु पर? x1 y1 पर। नोट करो, फिर इधर से शुरू करें, तब प्रवणता निकल चुकी है। समीकरण 2 में चर पद थोड़ी ना, समीकरण 2 अचर पद हो चुका है। x1 y1 एक बिंदु है जो अचर होता है, नहीं तो उसका नहीं करना, आने को तो आ जाएगा, लेकिन तुम x के सापेक्ष x1 का करोगे तो dx1 dx लिखोगे। फिर अगर तुम x के सापेक्ष x1 का कर रही हो तो बदल जाएगा, एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष हो जाएगा, इसलिए dx1 dx और इसमें dy1 dx लिखना होगा। ये उत्तर आ ही नहीं सकता ऊपर। चलो देखो, ध्यान से देखना। इसलिए हमको यम बराबर क्या मिल जाएगा? ये कहा गया ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट by अपॉन अंडर रूट ax किस बिंदु पर जी? x1 y1 पर। तो इसकी जगह x1 और y1 रख देना है, अर्थात माइनस लगा के करड़ी में by1 अपॉन bx1, ये हो गई प्रवणता। नीचे a है ना, ax1। इसलिए x1 y1 से जाने वाली क्या निकालना है जी? स्पर्श रेखा। तो अब देखो क्या होगा, सूत्र क्या बनेगा? y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। y1 और x1 तो वही है, इनको वही छोड़ो। यम की वैल्यू क्या दिख रही थी? माइनस अंडर रूट by1 अपॉन अंडर रूट ax1। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बना? x माइनस x1। फिर यह गुणन से इसका गुणा इधर करा दो, करड़ी में ax1 गुणा y माइनस y1 बराबर माइनस करड़ी में by1 गुणा x माइनस x1। गुणा कराओ, देखो इसका गुणा इसमें होगा तो y अंडर रूट ax1 माइनस y1 अंडर रूट ax1, कोई गलती? बराबर माइनस x अंडर रूट by1 माइनस माइनस प्लस x1 अंडर रूट by1। हो गया ना? x वाले पदों को एक तरफ करना था, ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये y वाला तो इसी के पास है, इसको रखो बाद में बराबर x1 अंडर रूट by1, और ये माइनस से इधर आके
प्लस y1 अंडर रूट ax1, वही चीज तो चल रही है। वहां हमने क्या किया था, करड़ी में x1 और करड़ी में y1 कॉमन किया था। वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, क्योंकि देख रहे हो ये तुम्हारा x1 है ना, तो इस x1 को हम 2 बार करड़ी में x1 लिख सकते हैं, अभी उस दिन समझाए थे। और ये y1 है, इसको 2 बार करड़ी में y1 लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको 2 बार करड़ी में x1 लिख दिया, तो एक करड़ी में x1 यहाँ है और एक को करड़ी में x1 यहाँ भी है, दिख रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे एक करड़ी में y1 है और तुमने इसको लिखा तो करड़ी में y1 इधर भी मिल जाएगा, मिलेगा, फिर कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद वही समीकरण 2 का प्रयोग फिर से होगा। तो इनको तो ऐसे ही छोड़ो, अभी x अंडर रूट b y1 प्लस y अंडर रूट ax1, इसको लिखें डायरेक्ट कॉमन कर लें इस पर। देखो x1 को 2 बार करड़ी में x1 लिखोगे, एक तो निकल जाएगा, y1 को भी 2 बार लिखोगे, एक तो निकलेगा बाहर। तो अब सोचना क्या बचेगा, ध्यान देना, ये करड़ी में b बचा हुआ है, बचा है ना, और हमारे पास था x1, लेकिन हमने बाहर क्या निकाला, केवल करड़ी में x1, इसलिए अभी करड़ी में x1 बचा रहेगा। और फिर प्लस यहाँ पे बचा था करड़ी में a, और हमने बाहर क्या निकाला है, बाहर हमने क्या निकाला, करड़ी में y1 निकाला, क्योंकि x1 तो चला गया, करड़ी में x1 चला आया बाहर पूरा, क्योंकि करड़ी में x1 ही था। ये y1 पूरा है, हमने केवल करड़ी में y1 बाहर निकाला है, इसका मतलब ये अभी बचा रहेगा, बचा रहेगा ना। और इसकी वैल्यू हम कहां से रख सकते हैं, समीकरण 2 से। ये नोट कर लिया पूरा। अभी ध्यान से देखो, इसको इधर छोड़े रहो, अभी x अंडर रूट by1 प्लस y अंडर रूट ax1 बराबर, यहां पे लिख दिया जाए किससे जी, समीकरण 2 से मान रखने पर। तो समीकरण 2 से मान रखा जाएगा, याद रखे रहना क्या मान रखना है, करड़ी में x1 इंटू करड़ी में y1 तो बाहर ही है, और जो ब्रैकेट में दिख रहा था क्या, करड़ी में b, करड़ी में x1 प्लस करड़ी में a और करड़ी में y1, इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे जी, करड़ी में ab। अब देखो हुआ क्या, हमको बदलना इसे किस रूप में है जी, अंतःखंड रूप में। अंतःखंड रूप हमारा होता है, हमने 10 में पढ़ रखा है, x बट्टे a प्लस y बट्टे b बराबर 1। जो 10 में नहीं पढ़े थे उनको शायद 11 में पढ़ाया गया होगा। तो x बट्टे a प्लस y बट्टे b बराबर 1। ये a और b अंतःखंड है, बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। इसलिए हमको क्या करना होगा, इसका पूरे का भाग देना होगा। तो किससे भाग देंगे, देखो करड़ी में x1, करड़ी में y1 और करड़ी में ab से भाग दे दो। अब ध्यान से देखना, x है, करड़ी में b है, फिर करड़ी में लिख रहे हैं, करड़ी में y1 है, अलग अलग सबको करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, उसके बाद करड़ी में a है और करड़ी में b है, बात नहीं, प्लस y है, करड़ी में a है, करड़ी में x1 है, नीचे करड़ी में x1 है, करड़ी में y1 है, करड़ी में a है और करड़ी में b है, ठीक है। उसके बाद बराबर, ये तो बेचारा एक के साथ रख दें कुल, x1 फिर करड़ी में y1 फिर करड़ी में ab, भाग भी हमको इसी से देना था, ये खत्म हो जाएगा। तो अब इधर देखो क्या क्या कटा, b कट जाएगा और y1 कट जाएगा ना, तो x बट्टे क्या बचेगा, करड़ी में a और करड़ी में x1, यही बचेगा ना। उसके बाद प्लस y बट्टे करड़ी में b और करड़ी में y1 बराबर कितना बच गया जी,
1। यही हमारा अंतःखंड रूप हो गया। क्या हो गया जी? अंतःखंड रूप। अब इसका अंतःखंड रूप समीकरण से तुलना करा दो। x बट्टे a प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1 से तुलना। तो अब तुलना करेंगे तो x अक्ष पर कौन बात कर रहा है जी? x अक्ष पर कटा अंतःखंड a बराबर, नहीं इसमें p माना है ना, सवाल में क्या दिया है? स्पर्श रेखा से कटे अंतःखंड P और Q है। तो पहला वाला अंतःखंड क्या मानेंगे? P, जो कि A के बराबर होगा। और कितनी वैल्यू होगी इसकी? करड़ी में A, फिर करड़ी में x1। उसके बाद y अक्ष पर कटा अंतःखंड से Q मानेंगे, ये B होगा। और ये होगा करड़ी में B और करड़ी में क्या? y1। P और Q मिल गया। अब जो सिद्ध करना है उसमें मान रखेंगे, तो नोट करो तब आगे देखा जाए। अब देखो, अभी तो अंतःखंड निकल गया है। अब हमको क्या करना है? जो सिद्ध कर रहा है वहां चलते हैं। तो चूंकि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? P बट्टे A प्लस Q बट्टे B बराबर 1। P बट्टे A प्लस Q बट्टे B बराबर 1। क्या होगा इधर? कुछ करें, मान रखें सीधे सीधे। मान रखने पर LHS लें। हाँ, LHS तो लेना ही पड़ेगा। LHS में मान रखा जाए, P की वैल्यू रखो, आ जाओ, √a x1 अपॉन, देखो जो A है इसको हम 2 बारी लिख सकते हैं, करड़ी में A कट जाएगा, प्लस √b √y1 अपॉन √b इज इक्वल क्या जी? 1। ये B से B कट जाएगा, तो बचा क्या? करड़ी में x1 बट्टे करड़ी में A प्लस करड़ी में y1 बट्टे करड़ी में B बराबर कितना? क्या बराबर 1 क्यों नहीं कर रहे? ये हो गया इतना। ये किसके समीकरण के प्रयोग से जी? समीकरण 2 तो हमने लसा ले लिया है। क्या करें? लसा ले इसका भी। अब चलो, ये हो गया। इसका इधर गुणा होगा, करड़ी में B करड़ी में x1 प्लस करड़ी में A और करड़ी में y1। तो समीकरण नंबर किससे प्रयोग कर लिया जाए? 2 से। समीकरण 2 से प्रयोग करने के बाद क्या लिखेगा जी? ऊपर वाले की वैल्यू क्या है? करड़ी में AB, और इसकी भी वैल्यू नीचे क्या थी? करड़ी में AB पहले से ही है, कट गया तो कितना आ गया? 1 आ गया, इज इक्वल RHS प्रूव है। क्या पे? अच्छा, एक और लिखना था ना। ठीक है, नोट कर लो। हो गया, बस सिद्ध हो गया। 12 नंबर सवाल बताना पड़ेगा। 12 नंबर सवाल, नंबर 12 है। 12 का 11 नंबर। कहाँ को आ गया?
चलो देखो सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में कहा क्या रहा है, ध्यान से पढ़ना सवाल को। इस सवाल में प्रश्न भी तुम्हारे पास है, उत्तर भी तुम्हारे पास है, इसलिए उत्तर दिया नहीं जाएगा। सवाल कह रहा है सिद्ध करना है कि एक सरल रेखा है x बट्टे a प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2, बिंदु a कॉमा b पर एक वक्र x बट्टे a की घात n और प्लस y बट्टे b की घात n बराबर 2 को स्पर्श करती है, जहां n का मान कुछ भी हो सकता है। समझ गए? तो ये याद रखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वक्र हमारे पास है और उस वक्र की स्पर्श रेखा क्या है, x बट्टे a प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2, और कहां पर, बिंदु a कॉमा b पर। ये हमको प्रूफ करना है। हो जाएगा? तो शुरू करते। देखो हमको करना कुछ नहीं है, ऊपर से सवाल नहीं देखना है, ऊपर उत्तर दिया है x बट्टे a प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2, ये रेखा का समीकरण दिया गया है। हमको क्या करना है, नीचे जो वक्र दिया गया है इसका अवकलन करो, इसकी प्रवणता निकालो, और बिंदु तो तुम्हें पता ही है, बिंदु पहले से a कॉमा b दे दिया गया, यहाँ पे बिंदु भी नहीं निकालना है, बिंदु दे दिया गया a कॉमा b। हो गया? उसके बाद इस a कॉमा b पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दो, वही जो ऊपर है x बट्टे a प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2 आ जाएगा। हो जाएगा? तो शुरू करो। देखो ध्यान से 12 नंबर सवाल, क्योंकि वक्र क्या दिया है जी, x बट्टे a की घात n प्लस y बट्टे b की घात n बराबर क्या, 2। शुरू करो। इसको क्या करें, शुरू करें, शुरू करते हैं। x की घात n बट्टे a की घात n, फिर y की घात n बट्टे b की घात n बराबर कितना, 2। अब क्या करना होगा, x की सापेक्ष अवकलन करना होगा। हो गया? तो ये तो अचर पद है, ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ना x है ना y है। ऊपर वाला बचा था डी डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस 1 बट्टे b की पावर n और डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे y की पावर n बराबर डी डी एक्स ऑफ 2। इसमें यहाँ भी अवकलन कहाँ किया, 1 बट्टे a की पावर n, यहाँ देखो घात आगे आएगी, घात में से 1 घटेगा, और प्लस ये भी ऐसे ही बचा रहेगा। इसमें क्या होगा, घात आगे आएगी, घात आगे आएगी, घात में से 1 घटेगा, लेकिन साथ में क्या लिखना होगा, dy dx। ये क्या हो जाएगा, 0। अब क्या बचा, देखो इसको लेके चले जाओ उधर, तो इधर बचा है n y की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n इंटू dy dx बराबर माइनस n इंटू x की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर कितना बचा, n से n चाहो तो काट दो, क्योंकि एक ही भिन्न है दोनों तरफ और ऊपर ऊपर है। अगर नीचे नीचे भी सेम सेम मिलता तो उसको भी काट देते, ये सेम सेम घात मिल रही है, काट दे। नहीं कटेगा, याद रखेगा ना, क्योंकि ये a पे लगा है, ये b पे लगा है। अब देखो क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। हाँ, घात समान है तो आधार का गुणा भाग हो सकता है। हो गया? तो dy dx बराबर क्या मिल रहा है जी, ये नीचे वाला पहुंचा ऊपर, माइनस लगा है b की पावर n और x की पावर n माइनस 1 अपॉन, और कुछ आ गए, नीचे a की पावर n है और कौन आएगा नीचे, y की पावर n माइनस 1 आएगा। ये तो अभी हमको dy dx मिला है, बिंदु भी पता है, यहाँ पे हमें पता है ना बिंदु, तो उस दिए गए बिंदु पर प्रवणता निकालो। कौन सा बिंदु दिया गया है जी, a कॉमा b। ये तो सवाल ने कहा, हमने कुछ नहीं कहा इसमें, इसलिए a कॉमा b पर प्रवणता। तो जब a कॉमा b पर प्रवणता निकालते हैं तो पहला x होता है और दूसरा y होता है। यम बराबर तब सूत्र बनता है dy dx किस बिंदु पर, a कॉमा b पर। अब देखो dy dx की वैल्यू क्या आई है, माइनस b की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1 अपॉन
a की पावर n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 हो गया ना। उसके बाद देखो यम बराबर यहाँ पे क्या रखना है जी, ए बी। तो करना क्या है, जहां पे x वहां पे a, जहां पे y वहां पे b, क्योंकि यहां से देख रहे हो a के नीचे x है, b के नीचे y है, तो माइनस b की पावर n इंटू a की पावर n माइनस 1। उसके बाद इसमें a की पावर n इंटू b की पावर n माइनस 1। अब क्या किया जाए, जिसका आधार समान है, क्योंकि ये दोनों भाग में है तो इनकी घात को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। एक बार ऐसे करो, b की पावर n अपॉन b की पावर n माइनस 1। उसके बाद इंटू तोड़ दें, चलो देखो इधर एक सूत्र तो जानते ही होंगे, x की पावर m अपॉन x की पावर अगर n होता है तो इसे हम लिखते हैं x की पावर m माइनस n, होता है ना। अर्थात आधार समान है तो भाग में घात घट जाती है, लेकिन आधार समान होना चाहिए। तो इसका उल्टा भी तो कह सकते हो कि अगर आधार ये घात घटी हुई है तो उसे आधार समान करके भाग में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते, मतलब ये घात अगर घटी हुई है तो उसे आधार समान करके भाग में फिर तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर जब आधार समान है भाग में है तो घात घट जाती है, और अगर घात घटी हुई है आधार समान है तो इसे भाग में अलग अलग तोड़ देंगे हम। वही काम इन दोनों के साथ कर दिया जाए, अर्थात माइनस बी की पावर n है, इसको देखो घात घटी हुई है, इसको आधार समान करके भाग में अलग अलग तोड़ दो, मतलब एक बार a की पावर n करो और भाग दे के एक बार a की पावर कितना कर दो, 1 कर दो। ऐसे ही इसमें a की पावर n करो, इसमें b की पावर n और भाग दे के b की पावर कितना, एक सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, तो b की पावर n इंटू a की पावर n इंटू b चला जाएगा ऊपर, और ये वाला चला आएगा यहाँ नीचे। क्या होगा, a की पावर n आया, b की पावर n और a आया, आ जाओ। उसके बाद ये देखो कट गया और ये भी कट गया, क्या आ गया जी, माइनस बी बट्टे ए आ गया। किसके बराबर आया जी, यम बराबर, प्रवणता तो निकल गई। अब हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। किस बिंदु पर, a, b पर। प्रवणता दी गई है तो जल्दी करो, टाइम मिलेगा तो निकालते, नहीं तो निकाल के ले आना करते। देखो एक काम करना होगा इसमें, शायद अगर मान रखोगे तुम तो सीधा सीधा हो सकता हो उत्तर ना आए, समझ गए, तो इसका प्रयोग कर लेना ये वाले का, और इसमें n की वैल्यू 1 रख देना, हो जाएगा। तब प्राप्त मान इसमें रख सकते हो, जैसे अभी समीकरण बनेगा ना y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, तो बनने के बाद हो सकता हो कि सीधे सीधे तुमको क्या x बट्टे a प्लस वाई बट्टे b बराबर 2 ना मिले। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो यहाँ पे मान रख के बदल लेना, हो जाएगा। वैसे मिल जाना चाहिए क्योंकि b बट्टे है ना, तिरछा गुणा हुआ तो a b 2 बार हो जाएगा ना, a b 2 हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा। नहीं मिलेगा तब यहाँ पे संतुष्ट करा सकते हो, उस पर मान रख सकते हो। यहाँ पे देखो इसके बाद क्या लिखना, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। b कॉमा a है, a कॉमा b है ना, a कॉमा b से जाने वाली, आ जाओ, स्पर्श रेखा वही y माइनस वाई वन बराबर यम ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 y1 कौन होता है, यही बिंदु होता है ना, तो y माइनस b हो जाएगा, और बराबर यम का मान माइनस b बट्टे a हमने निकाला, और x माइनस इसका मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a का तिरछा गुणा इधर होगा, a y माइनस ए बी और माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, माइनस ए बी इधर आया प्लस ए बी उधर आया, माइनस ए बी को उधर भेज दो
प्लस ए बी, अर्थात ए बी और ए बी जुड़ के कितना ए बी हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। और उस समय bx जो इधर था इसको इधर भेज दो, तो bx प्लस ay बराबर क्या बन गया, 2ab बन गया ना। अब क्योंकि बराबर 2 चाहिए उत्तर में, देखो ऊपर x बटे a प्लस y बटे b बराबर 2 ले आना है, तो इसीलिए 2 से भाग नहीं देंगे, ab से भाग दे देना पूरे में, जैसे वहां हमने पूरा बड़ा से बड़े वाले से भाग दे रहे थे ना, क्योंकि बराबर 1 करना था, यहाँ पे बराबर 2 करना है, तो खाली ab से भाग दे देना, क्योंकि ये बराबर 2ab आ रहा है, तो ab समाप्त करना है, तो ab से भाग दे देना, समाप्त हो जाएगा। x वाले में b कट जाएगा, y वाले में a कट जाएगा, तो x बटे a प्लस y बटे b भी आ जाएगा। तो इतना नोट कर देना, आगे पूरा करा के कर लो। अभी कोई और सवाल बच रहा है इसमें, अब कौन सा बच रहा है, चलो तो वो देखेंगे। 24 में कह रहा है फॉर्मूला है y² बराबर 4ax के बिंदु x बराबर a पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं। तो ठीक है, x की जगह पे रख दो a हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पर रखोगे a, तो y का 2 मान मिल जाएगा, एक बार प्लस 2a एक बार माइनस 2a, क्यों जी, क्योंकि जब इसमें रखोगे तो 4a² होगा ना, और y² बराबर 4a², तो y बराबर अंडर रूट 4a², 4 का वर्गमूल 2, a² का a, y बराबर 2a आ गया। और बिंदु क्या होता है, x, y होता है, तो x का मान तो a ही रखना है, y का मान एक बार प्लस 2a रखना और एक बार माइनस 2a, 2 बिंदु मिलने वाले हैं, ध्यान देना। x, y बिंदु होता है, रखने के बाद 2 बिंदु मिल जाएंगे, a, 2a और a, माइनस 2a, हो गया ना। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल देना, तो जो वक्र दिया है ना y² बराबर 4ax, उससे d बाई dx निकालो, और एक बार a, 2a पर प्रवणता निकालो तो m1 होगा, और एक बार a, माइनस 2a पर प्रवणता निकालो तो m2 होगा, और m1 और m2 का गुणनफल करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। कहोगे कि दोनों एक दूसरे को किस पर काट रही है, समकोण पर काट रही है, अर्थात लंबवत, मतलब लंबवत का प्रतिबंध सिद्ध हो जाएगा। चलो जल्दी करो।